9 ड्रैगन्स हैं और दूसरी तरफ मास्टर जून अकेले हैं। वो ड्रैगन्स उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो सारे ड्रैगन्स एक एक करके उस पर अटैक करते हैं। मास्टर जून वहाँ से नीचे गिर जाते हैं और उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। यू फैन जोमिंग वैली का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग तो मेरी 5th अरे के सामने भी नहीं टिक पाए। तुम्हें एल्डर किसने बना दिया? तुम्हारी जोमिंग वैली तो वाकई में कचरा है। तुम्हारी जोमिंग वैली को 7 बिग फैमिलीज होने का हिताब नहीं मिलना चाहिए था। मास्टर जून फिर से गुस्सा हो जाते हैं और उसे कहते हैं, बच्चे अब अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक पर भी माफी मांगोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। मास्टर जून अपने पास से एक मैजिक वेपन निकाल लेते हैं। ये उनका एक स्पेशल वेपन है जो कि वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही निकालते हैं। जू फैन भी उस मैजिक ट्रेजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो एक मैजिकल वेपन है। जू फैन मास्टर जून से कहता है, क्या तुम्हें इस बात पर शर्म नहीं आ रही कि तुम एक छोटे से लड़के से फाइट करने के लिए अपने मैजिक वेपन को यूज कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा करने पर बाकी की सारी 6 फैमिलीज तुम्हारे नाम पर हंसेंगी? मास्टर जून आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर आज तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मारे जाते हो तो फिर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलेगा कि मैंने सीक्रेट वेपन को यूज किया था तुम्हें मारने के लिए। जू फैन भी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, मैं तो इसको उकसाने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस तरह की बातें करूंगा, तुझे अपना मैजिक वेपन यूज नहीं करेगा, लेकिन इसने तो मेरी बात ही नहीं मानी। लगता है कि इसे अपनी बेइज्जती और जोमिंग वैली की बेइज्जती का जरा भी असर नहीं है। जू फैन कहता है, शायद इसी वजह से इस मास्टर के साथ कोई फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये भी एक डीमन कल्टीवेटर है। डीमन कल्टीवेटर सारे इसी तरह के होते हैं, शेमलेस। उन्हें अपनी बेइज्जती या इज्जत का कोई भी परवाह नहीं होता। उन्हें तो बस अपने दुश्मन को मारना होता है। एक बार फाइट स्टार्ट हो गई, या तो मरो या फिर मार डालो। जू फैन कहता है, अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मैं भी ऐसा ही करता, लेकिन मेरे पास अफसोस कोई भी मैजिक वेपन नहीं है। मास्टर जून अपने मैजिक वेपन को उसके ऊपर इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जबकि जू फैन भी फिर से अपने ड्रैगन्स को निकालता है और उसके मैजिक वेपन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर जून का मैजिक वेपन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जू फैन के जितने भी ड्रैगन्स होते हैं वो उन सबको काट देता है और फिर वो वापस घूमते हुए मास्टर जून के पास चला जाता है। जू फैन कहता है, ये वेपन तो बहुत ज्यादा फास्ट है। मास्टर जून उसे कहते हैं, इस बार तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं, तुम यहाँ से भाग भी नहीं पाओगे। जू फैन उसके मैजिक वेपन की तरफ देखकर कहता है, ये तो एक 3rd लेवल का मैजिक वेपन है। मास्टर जून उसे कहते हैं, तुम्हारी नजर तो बहुत ज्यादा तेज है जो तुमने इसको पहचान लिया। हाँ, ये वाकई में एक मैजिक वेपन है, वो भी 3rd लेवल का, और इस वेपन का नाम मून व्हील है। जू फैन कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो, अगर मैं तुम्हारी जोमिंग वैली को ज्वाइन कर लूं तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मास्टर से कहते हैं, नहीं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम ये फैसला नहीं ले सकते, अब तुम्हें मरना होगा। और साथ ही वो अपने मून व्हील को यूज कर देते हैं और उसे जू फैन की तरफ भेजते हैं। जू फैन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, अब मैं इससे कैसे बचूंगा? मैं तो इससे नहीं भाग सकता। लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और जैसे ही वो धमाका खत्म होता है, ब्लड गिरता हुआ दिखाई देते हैं, जबकि वो ब्लड जू फैन का नहीं होता, वो मास्टर ली का होता है। मास्टर ली उसके सामने खड़े होते हैं और उसके मून व्हील को उन्होंने रोका होता है। मास्टर जून उसे कहते हैं, अब तुम कौन हो? मास्टर ली कहते हैं, मेरा नाम मास्टर ली जुनटियान है और मैं ब्लैक विंड माउंटेन का मास्टर हूँ। मास्टर ली से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली वालों पर अटैक करने की? ये मेरी फैमिली का हिस्सा है, इसलिए इसका मतलब मुझे भी तुमसे फाइट करना होगी। जू फैन मास्टर ली से कहता है, मास्टर क्या आप ठीक है? क्या आपने अपनी सारी स्ट्रेंथ को वापस रिकवर कर लिया है? मास्टर उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। तुम मेरे लिए जो पिल्स लेकर आए थे वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव थी, उनकी वजह से मेरी पावर वापस आ गई है। न सिर्फ मेरी पावर वापस आई है, बल्कि मैं ब्रेक थ्रू करके अपने नेक्स्ट लेवल पर भी चला गया हूँ। जू फैन मास्टर ली से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, अब आप मेरी बात सुने, हम दोनों मिलकर जोमिंग वैली वालों को मार डालेंगे। सबसे पहले तो इस मास्टर जून को मारना है। मास्टर जून हंसते हुए उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी 5th लेवल की अरे को पहले से डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ और ये मास्टर अभी अभी ब्रेक थ्रू स्टेज पर पहुंचे हैं। इनके पास अब इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मेरे जैसे किसी बंदे को हरा सके। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों के पास जीतने का कोई चांस है। जू फैन उसे कहता है, ये बात सच नहीं है, हमारे पास अभी भी एक सीक्रेट वेपन है। और साथ ही वो अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करता है और मास्टर ली से कहता है, मास्टर ली, मैं अपना सीक्रेट वेपन यूज करने वाला हूँ। मास्टर ली जल्दी से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि जू फैन भी अपने ड्रैगन्स को उनके साथ साथ आगे भेजता है। मास्टर जून कहते हैं, मुझे सबसे पहले इस लड़के को मारना होगा, क्योंकि ये बार बार अपने ड्रैगन्स को बीच में घुसा रहा है। अगर ये ऐसे करता रहा तो मैं मास्टर ली पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। जू फैन नीचे खड़ा अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा होता है। मास्टर जून कहते हैं, लगता है कि सबसे पहले तुम्हें मारना होगा, और वो बड़ी स्पीड के साथ जू फैन को मारने के लिए उसके पास चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही मास्टर ली उस पर अटैक करते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें जू फैन तक नहीं पहुँचने दूंगा। मास्टर जून जल्दी से अपने मून व्हील को, जो कि जू फैन की तरफ जा रहा होता है, उसे वहीं से वापस की तरफ मोड़ते हैं और मास्टर ली की तरफ ले आते हैं। लेकिन उसी वक्त जू फैन कहता है, मास्टर ली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतना ज्यादा टाइम दे दिया। और साथ ही वो कहता है, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि 5th लेवल की अरे की पावर क्या होती है। और वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, और जैसे ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, गोल्डन कलर के चमकते हुए ड्रैगन्स निकलते हैं। सारे के सारे 9 ड्रैगन मिलकर एक ही गोल्डन कलर का चमकता हुआ ड्रैगन बनाते हैं, और वो ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो सीधा मास्टर जून की तरफ
आगे बढ़ता है। जैसे ही वो मास्टर जुन को अपने मुंह में लेता है, मास्टर जुन की बॉडी ओबिलिटरेट हो जाती है, यानी कि वो जलकर खाक हो जाती है। जबकि 5th लेवल की अरे की पावर रिलीज होने की वजह से जंगल के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है और एक बीम ऊपर की तरफ जाती है। मास्टर सैम दूर से ही उस बीम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है कि वहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर है जो कि हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो सब लोग कहते हैं ये धमाका तो कियानलंग पवेलियन में हुआ है, हमें जल्दी से वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मास्टर है। फिर वो तीनों मास्टर वापस उस धमाके वाली जगह की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 16 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।